8400 जी हाँ, याद कर लीजिए ये व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट का, हर क्वेश्चन का आपको मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 टू 12 आईआईटी, जेईई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपने सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है 12th क्लास का रिवीजन टेस्ट पेपर नंबर 1 29/11/2021 को हुआ है जो। तो जल्दी से हम इसके जो है सॉल्यूशंस कर लेते हैं। तो पहला हमारे पास है द साइंटिस्ट हुज नेम इज नॉट एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है, ह्यूजेंस। बाकी तीनों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कोई ना कोई जो है हम बोल सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन है। नाउ तो हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मेटल ये इनफाइनाइट होता है। तो डी ऑप्शन इसकी राइट आएगी, इनफाइनाइट यानी कि डी ऑप्शन। नाउ उसके बाद है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, विच इज वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल फॉर मेकिंग अ कनेक्टिंग वायर्स। तो इसके लिए सी यानी कि कॉपर इज अ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज अब्राउट टूवर्ड्स एन अनदर इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के नज़दीक लाते हैं तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा। तो उसका फोर्थ क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज कर जाएगी, उसमें वर्क डन हमको ज़्यादा करना पड़ेगा, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज अ बेस्ड ऑन, फिफ्थ हमारा जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिक्स, द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड एज। मीटर ब्रिज के लिए यूज होता है प्रिंसिपल जो है मीटर ब्रिज का, वो व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। नाउ द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है, ये ए ऑप्शन हमारी सही है, स्मॉल एंड पॉजिटिव, ए ऑप्शन इज राइट आंसर सेवंथ क्वेश्चन के लिए। एट्थ का हम जल्दी से आंसर देख लेते हैं, वैल्यू ऑफ बोहर मैग्नेटॉन, वैल्यू ऑफ बोहर मैग्नेटॉन की हमारी सी ऑप्शन इज राइट आंसर, ई एच यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट, ई फॉर अ चार्ज अपॉन 4 पाई एम ई मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। नाउ वेबर मीटर इनवर्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो नाइन्थ क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, टेस्ला, एक टेस्ला के इक्वल होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। और उसके बाद है टेंथ क्वेश्चन है, इंडक्शन फर्नेस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए। जो इंडक्शन फर्नेस है ये टेंथ क्वेश्चन का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, एडी करंट्स के प्रिंसिपल पे जो है बेस्ड होती है। नाउ द 11th क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ इज गिवन बाय, ये लेंज लॉ से रिलेटेड है, लेंज लॉ। नाउ 12th क्वेश्चन है, व्हाट इज अ शंट, शंट एक लो रेजिस्टेंस होता है, तो हमारे पास ए ऑप्शन है यानी कि 12th का। अब हम 13th पे पहुंच चुके हैं, 12th के बाद 13th क्वेश्चन है। 13th है, विच ऑफ द फॉलोइंग द शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी, तो गामा रेज की फ्रीक्वेंसी शॉर्टेस्ट होती है इसमें, गामा रेज यानी कि हमारा डी ऑप्शन। नाउ द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल प्लेज इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। तो इनमें 14th क्वेश्चन का जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 90 डिग्री एंगल होता है 14th का हमारा बी ऑप्शन। नाउ 15th देख लेते हैं, व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज अ कॉपर वायर इज डबल कीपिंग इट्स लेंथ सेम देन इट्स रेजिस्टेंस इज। तो हमको पता है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल अपॉन ए के इक्वल होता है, तो अगर हम इसका एरिया डबल कर दे तो टोटल रेजिस्टेंस है उसका हाफ हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगी, एरिया डबल करने से जो रेजिस्टेंस की वैल्यू वो हाफ हो जाएगी। अ चार्ज क्यू इज इंक्रीज्ड बाय अ गॉसियन सरफेस ऑफ अ रेडियस आर इफ द रेडियस इज डबल्ड, अगर हम रेडियस को डबल कर देते हैं देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल, तो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो, तो 16 क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, रिमेन्स द सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। नाउ द 17th क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेज इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस। तो हमारा 17th क्वेश्चन का जो आंसर है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर, बोथ अ टॉर्क एंड अ नेट फोर्स, क्योंकि उसको हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बिटवीन रख रहे हैं तो वो टॉर्क भी फील करेगा और नेट फोर्स भी होगी उसमें। नाउ 18th है, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ अ न्यूटन पर कूलम इज अ, न्यूटन पर कूलम हमारी किसकी जो है यूनिट है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। नाउ द 19th, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो जो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर का क्या होता है, तो 19th क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर ए है, वो भी इंक्रीज कर जाती है। नाउ उसके बाद है 20th क्वेश्चन, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ जो होता है वो
किसी भी मटेरियल का, वो किसी डायमेंशन पे नहीं डिपेंड करता, तो सिर्फ नेचर पे डिपेंड करेगा, नेचर एंड द मटेरियल कौन सा है, उसका टेम्परेचर कितना है। नाउ 21 है हमारे पास, रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर बिकॉज, तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस कम हो जाता है अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है जो वो कंडक्शन बैंड की तरफ ज़्यादा हो जाती है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज, तो फर्स्ट फैक्टर दूसरे को डोमिनेट कर देता है ना। उसके बाद हम बात कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 22। द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये आइदर हेलिकल और सर्कल दोनों हो सकता है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका 22 का ना। उसके बाद हम देख लेते हैं 23। परमानेंट मैग्नेट हैज़ अ प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिटेंटिविटी एंड कोरेसिविटी, दोनों हाई होनी चाहिए, रिटेंटिविटी एंड कोरेसिविटी दोनों हाई होनी चाहिए। टू स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग पैरेलल टू ईच अदर इन ऑपोजिट डायरेक्शन विल, तो 24 का जो हमारा आंसर है वो ए ऑप्शन आएगा, अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी वो, 24 का ए ऑप्शन। नाउ 25 है, एट विच प्लेस ऑफ अर्थ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड बिकम हॉरिजॉन्टल, तो ये हमारा है मैग्नेटिक इक्वेटर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 25 की हमारी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। 26 के लिए द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल एंड आर सीरीज इन एलसीआर सर्किट कनेक्टेड टू द एसी सोर्स इज, तो 26 का बी ऑप्शन इज राइट आंसर, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। पावर फैक्टर 1 किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ प्योर रजिस्टर का, प्योर रजिस्टर का जो पावर फैक्टर है वो 1 होता है, तो हमारा सी ऑप्शन इज राइट आंसर, 27 के लिए सी ऑप्शन। 28 है, द कोर यूज इन अ ट्रांसफॉर्मेशन एंड अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेज लैमिनेटेड सो एज, जो ट्रांसफार्मर में कोर यूज होते हैं उसको लैमिनेट इसलिए किया जाता है टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस के कारण, जो एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट्स के कारण होता है उसको रिड्यूस करने के लिए ऐसा किया जाता है। नाउ द उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल शुरू हो जाते हैं। अ गैल्वेनोमीटर हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम गिव्स अ फुल डिफ्लेक्शन स्केल डिफ्लेक्शन 0.01 एम्पियर करंट, हाउ मच रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड टू कन्वर्ट इट इनटू द एमीटर ऑफ द रेंज ऑफ 10 एम्पियर, तो ये हमारा 29th न्यूमेरिकल है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं 29th न्यूमेरिकल को। तो 29th हमारा न्यूमेरिकल है जो, उसको सॉल्व करने के लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला S इज इक्वल टू आई जी मल्टीप्लाई आर जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी, तो ये हम इसको गैल्वेनोमीटर करंट, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है और ये टोटल करंट है, तो वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे 0.01 मल्टीप्लाई 100 के इक्वल डिवाइडेड बाई 10 माइनस 0.01, तो हमारे पास ये कैलकुलेट करके फाइनली जो हमारा आंसर बन जाएगा इसको बनेगा 0.10 ओम, 10 ओम, जो कि हमारी ऑप्शन नंबर, और ये पैरेलल में हम इसको जो है कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास ए ऑप्शन इसकी राइट आंसर आ जाएगी। नाउ द रूट मीन स्क्वायर ऑफ एन ए सी इज अ 5 एम्पियर, इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज, तो हमको ये भी 30th क्वेश्चन का भी हमारे पास जो है ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आई पी पीक वैल्यू करंट का √2 VRMS होता है, तो √2, तो हमको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू 5 गिना, तो 5√2 हमारा इसमें आंसर आ जाएगा और 5√2 हमारा जो है बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगी ना। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है इसमें 31st क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 माइक्रो कूलम में हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं, तो बहुत ही ईजी है, हमको जो है हमको पता है कि 1 कूलम में 1/1.6 10⁻⁻19 जो है इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हमने 10⁻⁻6 में नंबर ऑफ पता करने इलेक्ट्रॉन्स, तो 10⁻⁻6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 10⁻⁻19 को, तो हमारे पास है सिंपली 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻12 जो है इलेक्ट्रॉन्स टोटल आ जाएंगे हमारे पास। तो ये हमारा जो आंसर है इसमें ये ऑप्शन नंबर हमारी ए सही हो जाएगी, 31st के लिए हमारी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ना। उसके बाद 32 देख लेते हैं हम, 32 क्वेश्चन का क्या आंसर है हमारे लिए। 32 है हमारे लिए, देयर आर 2 चार्जेस, एक 4 माइक्रोकूलम है एंड 2 माइक्रोकूलम है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 0.1 मीटर इन दी रेशो ऑफ द, इनके फोर्स में रेशो तो 1:1 ही होगी, तो डी ऑप्शन इसमें राइट आ जाएगा, 1:1 ही जो इनकी फोर्स की रेशो होगी ना। उसके बाद 33 देख लेते हैं हम, 33 भी हमारे पास बिल्कुल सिंपल है। 33 में हमने द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पता करनी है, फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है, तो लैम्डा इज इक्वल टू c/ν का हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 3×10⁸ एंड फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁶, तो ये हमारे पास 33 का कैलकुलेट करने के बाद जो फाइनली आंसर बनेगा वो हमारे पास आ जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 33 के लिए हमारी ऑप्शन नंबर सी कौन सी है, 33.3 मीटर, तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगी।
नाउ 34th देख लेते हैं हम। 34th क्वेश्चन क्या है 34th का, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम इज एलोंगेटेड बाय 10%, द रेजिस्टेंस ऑफ द एलोंगेटेड वायर इज। तो हमने 10% उसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया है, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगा जो वायर हमने इंक्रीज कर दिया। तो 34th के लिए हमको पता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए के इक्वल होता है, तो ये तो हमारे पास 1 ओम ही आ जाएगा क्योंकि हमको 1 ओम गिवन है रेजिस्टेंस। तो उसका अगर हम 10% इंक्रीज करें तो 1.1 बन जाएगा। तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, रो 1.1 इंटू एल डिवाइडेड बाय एरिया अपॉन 1.1। तो ये कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास 1.21 ओम के इक्वल है जो, वो आंसर आ जाएगा। और हमारी ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट हो जाएगी, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 35, क्वेश्चन नंबर 35 न्यूमेरिकल है। तो 35 न्यूमेरिकल भी हमारे पास बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। 35 के लिए भी हम सिंपली एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा इक्वल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें चार्ज की वैल्यू भी हमको गिवन है, इसमें जो हमको वेलोसिटी भी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला गिवन है हमको, वेलोसिटी स्पीड यानी कि साइन थीटा 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। तो इसको वैल्यू को पुट कर देंगे हम, और हमारे पास फाइनली जो इसका आंसर बन जाएगा 35th का हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स ये था आपका +2 का पेपर। ओके स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग, टेक केयर। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। बाय।